आज पूरी दुनिया चैट जीपीटी यूज़ कर रही है, पोएम्स लिखवा रही है, कोड जनरेट कर रही है, ईमेल्स कंपोज कर रही है। लेकिन क्या तुम एक्चुअली जानते हो कि ये सब जब तुम एक क्वेश्चन टाइप करते हो, तो अंदर क्या होता है? ये कैसे सोचता है? 200 मिलियन लोग हर वीक चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। इसके अंदर 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं एंड दैट्स मोर देन द नंबर ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। कंपनीज ने एआई में $100 बिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं। बट ये सब काम कैसे करता है? इस वीडियो में मैं तुम्हें ले जाऊंगी एक सिंगल न्यूरॉन से लेकर उस रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर तक जिसने पूरी दुनिया बदल दी है। एंड ट्रस्ट मी, ये समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइक नीति। समझो टेक्नोलॉजी सिंपली। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ लेट्स लर्न हाउ चैट जीपीटी एक्चुअली वर्क्स। न्यूरॉन्स से लेके ट्रांसफॉर्मर्स तक का सफ़र। एंड फाइनली एक रेवोल्यूशनरी एलएलएम लाइक चैट जीपीटी। ये समझने के लिए कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है, हमें सबसे बेसिक चीज़ समझनी होगी विच इज़ द न्यूरॉन। तुम्हारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। हर न्यूरॉन बहुत सिंपल काम करता है। डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, सेल बॉडी उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करती है और एक्सॉन उस रिजल्ट को आगे भेजती है। अब 1943 में मैक्यूलो और पिट्स ने सोचा अगर हम इस बायोलॉजिकल न्यूरॉन को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करें तो ये है आर्टिफिशियल न्यूरॉन, ऑल्सो कॉल्ड परसेप्ट्रॉन। इनपुट्स आते हैं, हर इनपुट के साथ एक वेट होता है और ये बताता है कि कौन सा इनपुट कितना इंपॉर्टेंट है। लेट्स से हमें डिसाइड करना है कि एक ईमेल स्पैम है या नहीं, एंड लेट्स से इट कंटेन्स द कीवर्ड फ्री, सो बूलियन असाइन विल बी 1। इफ इट इज अ सस्पिशियस लिंक, द बूलियन असाइन विल बी 1। इफ इट इज अ नोन कॉन्टैक्ट, देन बूलियन विल बी असाइन 0। अब वेट्स को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो एंड रिजल्ट आता है जिसे हम एक एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू पास करते हैं। एन एक्टिवेशन फंक्शंस आर मैथमेटिकल फंक्शन विच determines whether a neuron should be activated or not। एक नॉर्मल न्यूरॉन एक इनपुट लेता है और आउटपुट देता है, तुम पूछो वो आंसर देगा। लेकिन एजेंटिक एआई क्या करता है? ये खुद सोचता है, प्लान बनाता है, डिसीजन लेता है, एग्जीक्यूट करता है लाइक अ स्मार्ट असिस्टेंट। अब इमेजिन करो, एक न्यूरॉन सिंपल डिसीजंस ले सकता है, लेकिन अगर हम बहुत सारे न्यूरॉन्स को एक साथ कनेक्ट करें तो ये एक लेयर बन जाता है। तो मिलता है एक न्यूरल नेटवर्क। सबसे पहले इनपुट लेयर्स, ये तुम्हारे रॉ डेटा रिसीव करते हैं। फिर आती हैं हिडन लेयर्स, ये वो जगह है जहाँ एक्चुअल थिंकिंग होती है। और फाइनली आउटपुट लेयर, ये तुम्हें फाइनल आंसर देते हैं। हर न्यूरॉन पिछली लेयर्स के सारे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, इसलिए इसे फुली कनेक्टेड नेटवर्क बोलते हैं। लेट्स से अब हम चाहते हैं कि ये एक फ़ोटो में कैट आइडेंटिफाई करे, तो इमेज के पिक्सल वैल्यूज़ इनपुट लेयर में जाते हैं, डेटा फ्लोज थ्रू द हिडन लेयर एंड पैटर्न्स डिटेक्ट होते हैं। एंड आउटपुट में नेटवर्क गिव्स अस विद अ परसेंटेज श्योरिटी कि ये कैट है या नहीं। नाउ हियर्स द की इनसाइट, जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी उतना कॉम्प्लेक्स पैटर्न होगा। 2 लेयर सिंपल टास्क, लेकिन GPT-4 में 96 लेयर्स हैं विद बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। दैट्स वाई वी कॉल इट डीप लर्निंग, डेप्थ इक्वल्स इंटेलिजेंस। बट वेट, नेटवर्क ने ये सब सीखा कहाँ से? वेट्स कैसे सेट हुए? दैट्स वेयर ट्रेनिंग कम्स इन। अब तक तुमने देखा कि न्यूरल नेटवर्क डेटा को फॉरवर्ड पास करता है और एक आंसर देता है, बट शुरू में ये आंसर गलत होता है क्योंकि शुरू में सारे वेट्स रैंडम होते हैं। रैंडम वेट्स मतलब रैंडम आंसर्स। तो नेटवर्क को सीखना पड़ता है। सीखने के लिए पहला स्टेप है अपनी गलती मेजर करना। इसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉस फंक्शंस। ये सिंपली बताता है कि तुम्हारा प्रिडिक्टेड आंसर एक्चुअल आंसर से कितना दूर है। देखो, प्रिडिक्टेड डॉग इज 0.73, एक्चुअल कैट इज 1, सो लॉस आता है 0.73। हमारा गोल है इस लॉस को मिनिमाइज करना और नीचे लाना। अब यहाँ आता है द मोस्ट ब्यूटिफुल एल्गोरिथम इन ऑल ऑफ कंप्यूटर साइंस, बैकवर्ड प्रोपगेशन। नाम सुन के कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट कॉन्सेप्ट सिंपल है। जब नेटवर्क गलत आंसर देता है तो एरर सिग्नल बैकवर्ड फ्लो करते हैं, आउटपुट से इनपुट की तरफ। और ये हर वेट को थोड़ा एडजस्ट करता है बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस। एंड दिस इज़ बैकवर्ड प्रोपगेशन। एरर बैकवर्ड भेजना और वेट्स फिक्स करना। बट कितना एडजस्ट करना है ये कैसे डिसाइड होता है? इमेजिन करो तुम एक माउंटेन पे खड़े हो, तुम्हें वैली के सबसे नीचे पहुंचना है और तुम स्लोप फील करते हो और नीचे की तरफ स्टेप लेते हो। ये है ग्रेडियंट डिसेंट। लर्निंग रेट डिसाइड करना कि स्टेप कितना बड़ा हो। अगर बहुत बड़ा होगा तो वैली स्किप कर दोगे, बहुत छोटा होगा तो पहुंच नहीं पाओगे एंड जस्ट राइट स्मूथली कन्वर्ज करोगे एंड नेटवर्क ट्रेंड हो गया। लेकिन ये क्लासिक न्यूरॉन नेटवर्क्स लैंग्वेज के लिए काम नहीं करते।
सो नाउ वील अंडरस्टैंड कि लैंग्वेज पे क्या वर्क करता है। सो अब तक हमने जो न्यूरल नेटवर्क्स देखे वो इमेजेस के लिए ग्रेट थे, बट लैंग्वेज के लिए पुराने मॉडल्स जैसे आरएनएन एक बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ एक टाइम पे सिर्फ एक वर्ड प्रोसेस होता है, जैसे द प्रोसेस, कैट प्रोसेस, सैट प्रोसेस, लाइक वन बाय वन। देखो टाइमर कितना स्लो होता जा रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम ये भूल जाते हैं, 50th वर्ड तक पहुँचते पहुँचते पिछले वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट ख़त्म हो जाता है। ये मेमोरी लॉस है। So now we have two big problems. Number one is sequential processing, एक वर्ड स्नेल की स्पीड। नंबर टू इज forgets context, लंबे सेंटेंसेस में पहला वर्ड भूल जाते हैं। सो इमेजिन करो तुम एक बुक पढ़ रहे हो और हर पेज के बाद पिछला पेज भूल जाते हो। लैंग्वेज समझने के लिए तुम्हें पूरा सेंटेंस एक साथ समझना पड़ता है। वी नीड समथिंग रेवोल्यूशनरी एंड 2017 में गूगल चेंज्ड एवरीथिंग। 2017 में गूगल ब्रेन की टीम ने एक पेपर पब्लिश किया, अटेंशन इज ऑल यू नीड। वासवानी और उनकी टीम, सिर्फ 8 ऑथर्स, 11 पेजेस, लेकिन इस पेपर ने पूरी दुनिया बदल दी। ये पेपर है जिसने चैट जीपीटी, GPT-4, जेमिनाई, क्लॉड सबको पॉसिबल बनाया। अब समझो की डिफरेंस। आरएनएन क्या करता है, एक एक वर्ड सीक्वेंशली प्रोसेस करता है, स्लो और कॉन्टेक्स्ट बोलता है, बट ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, सब वर्ड्स को एक साथ प्रोसेस करता है। देखो सारे वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग, फास्ट एंड पावरफुल। अब इसका सीक्रेट है सेल्फ अटेंशन। देखो ये सेंटेंस, द कैट सैट ऑन द मैट बिकॉज इट वॉज टायर्ड। अब इट किस चीज़ को रेफर कर रहा है? अटेंशन मैकेनिज्म सारे वर्ड्स को एक दूसरे से कंपेयर करता है। देखो इट के सारे वर्ड्स तक लाइन जा रही है, लेकिन कैट की लाइन सबसे मोटी है, स्कोर है 0.85। नेटवर्क समझ गया, इट मतलब कैट। ये कैसे करता है? सो तीन चीज़ें हैं, क्वेरी, की, वैल्यू। क्वेरी पूछती है मैं क्या ढूंढ रही हूँ, की बताता है मेरे पास क्या है, एंड वैल्यू बताती है कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन पास करूँगा। इन तीनों का कॉम्बिनेशन है अटेंशन फॉर्मूला। पर एक हेड काफ़ी नहीं है, मल्टी हेड अटेंशन में 8 या ज़्यादा अटेंशन हेड्स पैरेलल में काम करते हैं। हर हेड अलग चीज़ पे फोकस करता है, लाइक ग्रामर, मीनिंग, पोजीशन, रेफरेंस। फिर सब कंबाइन होता है रिचर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखो फुल ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। लेफ्ट साइड एनकोडर जो इनपुट समझता है, इनपुट एम्बेडिंग, पोजिशनल एनकोडिंग, मल्टी हेड अटेंशन। ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव डिकोडर जो आउटपुट जनरेट करता है, और बीच में क्रॉस अटेंशन एरो। एनकोडर का कॉन्टेक्स्ट डिकोडर को मिलता है। देखो डेटा कैसे फ्लो करता है, एनकोडर से प्रोसेस होके डेटा डिकोडर तक जाता है और आउटपुट आता है। दिस इज व्हाट पावर्स चैट जीपीटी, GPT-4, जेमिनाई एंड बियॉन्ड। अब फाइनल पिक्चर, चैट जीपीटी एक्चुअली काम कैसे करता है। जब तुम टाइप करते हो एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग सिंपली, स्टेप वन इज टोकनाइजेशन, टेक्स्ट टोकन्स में टूटता है, एम्बेडिंग्स जनरेट होती है विच इज़ अ मैथमेटिकल वेक्टर। देन देर आर ट्रांसफॉर्मर लेयर्स ऑफ सेल्फ अटेंशन, प्रिडिक्शन होती है नेक्स्ट टोकन की प्रोबेबिलिटी, एंड जनरेशन और आउटपुट आता है दैट क्वांटम कंप्यूटिंग यूजेस क्यूबिट्स। अब पूरी जर्नी देखो, 1943 न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट आया, न्यूरल नेटवर्क्स बने, बैक प्रोपगेशन डिस्कवर हुआ, आरएनएन्स आए, ट्रांसफॉर्मर ने चेंज कर दिया सब, चैट जीपीटी लॉन्च हुआ और दुनिया पागल हो गई। एक सिंगल न्यूरॉन से लेकर यहाँ तक का सफ़र, ये है एआई की कहानी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ GPT-4। 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स, हमारी गैलेक्सी में उतने स्टार्स ही नहीं हैं। 96 ट्रांसफॉर्मर लेयर्स, 13 ट्रिलियन ट्रेनिंग टोकन्स, पूरा इंटरनेट पढ़ा है इसने, एंड 25,000 GPUs विच इज़ मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग। ये है स्केल ऑफ मॉडर्न एआई। नाउ क्विक रिकैप, न्यूरॉन्स बेसिक डिसीजन यूनिट्स हैं, न्यूरल नेटवर्क्स लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स है, बैक प्रोपगेशन से नेटवर्क सीखता है, अटेंशन हर वर्ड का कॉन्टेक्स्ट देता है। तो अब तुम जानते हो कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है। एंड जाने से पहले अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले तो लाइक बटन ज़रूर दबाना, और अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो बाइट नीति को, एंड कमेंट में बताओ नेक्स्ट टॉपिक कौन सा एक्सप्लेन करूँ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग बाइट नीति, समझो टेक्नोलॉजी सिंपली।